नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेनिंग डे 3 में। इसमें हम जानेंगे लोन के बारे में, जिसमें हम लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और लोन टेन्योर ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हम जो है डॉक्स क्वेरी क्या होती है, अप्रूव्ड, रिजेक्ट, डिसबर्स, रिमार्क, स्टेटस, ये सारे जो लैंग्वेज होते हैं ये कहाँ और कब यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसको दोस्तों कुछ अदर जो है इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होते हैं, मतलब जो भी लोन का बिजनेस करते हैं उनको ये लैंग्वेज जो है जाननी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं लोन की। ठीक है, तो लोन अमाउंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि आपको 5 लाख का लोन मिला, 10 लाख का लोन मिला, 1 लाख का लोन मिला, तो उसे हम जो है लोन अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट रेट बेसिकली ये होता है ब्याज दर, है ना। आपने आपने ये कहीं सुना होगा कि किसी को 12% के इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला, किसी को 10% के इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला, किसी को 12%, 15%, ऐसे करके आपने बेसिकली सुना होगा। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है इसको हम ब्याज दर बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस ये होता है दोस्तों, जैसे जब भी आप कोई भी लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या किसी भी तरीके का जब भी आप लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस जो है बैंक आपसे चार्ज करता है। इसका जो परसेंटेज होता है 0.5% से लेके 4% या 5% तक मैक्सिमम जो है प्रोसेसिंग फीस बैंक चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, तो उस पर अगर 2% का प्रोसेसिंग फीस लगता है, इट मीन्स आपसे जो है बैंक 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लेता है, प्लस उस पर जीएसटी भी इंक्लूड करता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्रोसेसिंग फीस। अच्छा, लोन टेन्योर क्या होता है। लोन टेन्योर दोस्तों बेसिकली ये होता है कि लोन आपको कितने साल के लिए मिला है। फॉर एग्जाम्पल आपको लोन 1 साल के लिए मिला, 2 साल के मिला, 5 साल के लिए मिला। ठीक है, बेसिकली लोन टेन्योर का मतलब होता है कि लोन जो है आपको कितने साल के लिए मिला है, इसकी जो रिपेमेंट अवधि है, जो आपको इसको पेमेंट करना है, मतलब रिपेमेंट करना है, वो कितने साल के अंदर करना है, तो उसको जो है हम लोन टेन्योर बोलते हैं। ठीक है, और लोन ट्रांसफ़र ये होता है दोस्तों, जैसे एक बैंक से जो है किसी और बैंक में अगर हम लोन को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो उसे हम जो है लोन ट्रांसफ़र ही बोलते हैं, या फिर बीटी यानी बैलेंस ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। इसके बारे में आप आने वाले वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, अच्छा, लोन फोर क्लोजर क्या होता है दोस्तों। लोन फोर क्लोजर भी बोल सकते हैं, इसे प्री क्लोजर भी बोल सकते हैं। जब भी हम कोई लोन समय सीमा से पहले जब हम उसे लोन को बंद करते हैं तो उसे हम जो है फोर क्लोजर बोलते हैं या फिर प्री क्लोजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 5 साल के लिए लोन लिया है और वो लोन आप जो है 3 साल के अंदर बंद करते हैं, तो उस टाइम पे जो है ये लोन फोर क्लोजर एक लेटर निकलता है। तो उसमें ये पता होता है कि आपका कितना अमाउंट अभी आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है कितना आपको देना है। ठीक है, तो उसे जो है हम फोर क्लोजर बोलते हैं या प्री क्लोजर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ टेक्निकल लैंग्वेज की, है ना। ये जो लैंग्वेज है दोस्तों इसको आपको ध्यान से बिल्कुल रट लेना है, आपको समझना है, क्योंकि जो आपका सीआरएम होने वाला है, ठीक है, उसमें ये सारी लैंग्वेज जो है आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। डॉक्स क्वेरी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई लीड अपलोड करी सीआरएम में, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जांपल पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, तो हमारी टीम क्या करेगी, उसको जो है डॉक्स क्वेरी में डाल देगी कि इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स की क्वेरी है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। वो जो है आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, वो आधार कार्ड भी हो सकता है, वो सैलरी स्लिप भी हो सकती है, वो बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अधूरा है, ठीक है, तो वो आपकी फाइल जो है डॉक्स क्वेरी में रहती है। जब इसे आप रिजॉल्व कर देते हैं तो वो अंडर प्रोसेस में चली जाती है। अप्रूव्ड का मतलब ये होता है दोस्तों कि बैंक ने आपका लोन मंजूर कर दिया है। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट अप्रूवल, एक होता है हार्ड अप्रूवल। सॉफ्ट अप्रूवल में दोस्तों जो बैंक होता है आपके सिविल और इनकम के बेस पे लोन सैंक्शन तो कर देता है, लेकिन जो है बाद में वो अपने कुछ पैरामीटर्स, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद हार्ड अप्रूवल देता है। ठीक है, किसी किसी केस में ये डायरेक्ट हार्ड अप्रूवल आ जाता है और किसी किसी में जो है सॉफ्ट अप्रूवल आता है। जैसे आदित्य बिरला फाइनेंस में अभी क्या चल रहा है, सॉफ्ट अप्रूवल आ रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे करके लोन अमाउंट फटाफट जो है सबके अप्रूवल आ रहे हैं, लेकिन वो सॉफ्ट अप्रूवल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, अप्रूवल आने के बाद जो है क्रेडिट मैनेजर कस्टमर को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद वो सारी डिटेल्स से अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो लोन को हार्ड अप्रूवल करता है। ठीक है, उसके बाद आप लोन को जो है डिसबर्स करा सकते हैं, और मतलब जो जो लोन अमाउंट है वो कस्टमर के अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, रिजेक्ट का मतलब दोस्तों आपको पता ही है कि आपका लोन रिजेक्ट हो गया। बेसिकली ये जो लैंग्वेज है वहाँ यूज़ की जाती है। डिसबर्स का मतलब ये होता है कि आप जो आपका लोन था, जो भी लोन था, वो कस्टमर के अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। ठीक है, तो ये होता है डिसबर्स।
और रिमार्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लीड अपलोड करी, ठीक है, और वो लीड आपको फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में जो है लॉगिन करवानी है, तो उस लीड के साथ जो है ना एक आप रिमार्क ऐड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको रिमार्क डालना होता है कि प्लीज़ लॉग इन दिस फाइल इन एचडीएफसी बैंक ओनली, ठीक है। तो हमारी टीम जो होती है वो इसे एचडीएफसी बैंक में ही प्रोसेस करेगी, या इस फाइल से रिलेटेड कुछ आपको और रिमार्क डालना है कि ये लीड बहुत अर्जेंट है, ठीक है, या इस कस्टमर को जो है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टेटस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी आपकी फाइल पे क्या चल रहा है, आपकी फाइल अप्रूव है, रिजेक्ट है ना, उसका स्टेटस क्या है, जो भी लीड है आपकी उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का जो लैंग्वेज यूज होता है बेसिकली स्थिति जानने के लिए, स्थिति की जो लीड की स्थिति है वो अभी क्या है, कौन से स्टेज पे है, ठीक है, तो उसे हम स्टेटस बोलते हैं। पे आउट का मतलब दोस्तों ये कमीशन होता है, जो भी कमीशन आपको मिलेगा उसको जो हम पे आउट भी बोलते हैं और कमीशन भी बोलते हैं। एडवाइजर दोस्तों आपको पता है, फ्रेंचाइजी ओनर आपको पता होगा, एडवाइजर आप हो सकते हैं या आप किसी को एडवाइजर बना सकते हैं। सब एडवाइजर दोस्तों जो आपके अंडर काम करते हैं वो जो है सब एडवाइजर होंगे, ठीक है। लीड्स का मतलब ये होता है जो भी लीड्स आप मार्केट में सोर्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है तो उस कस्टमर को हम लीड भी बोलते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन भी बोलते हैं या फाइल भी बोलते हैं, बेसिकली उसको जो है हम लीड ही बोलते हैं, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड आपको पता होगा, कोई फेक लीड होती है, कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, तो उसको हम जो है फेक और फ्रॉड ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की नेक्स्ट वीडियो में।